अब शंकर जी ने कैसे एक धातु की रचना की, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूं। ये कथा स्टार्ट हुई माता अहिल्या से। सुनो, माता अहिल्या, पारा कहां से स्टार्ट हुआ वहां से मैं आपको एक चर्चा सुना रहा हूं। माता अहिल्या का नाम सुना? गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया। अहिल्या मां की एक बेटी हुई जिनका नाम हुआ अंजनी। क्या नाम? अंजनी माता को बचपन में ही किसी साधु ने कह दिया कि तुम्हारे कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब विवाह से पहले। अब अंजनी मां घबराई और वो चली गई जंगल। कहा कि मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं तो मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। अब वो जंगल में तपस्या करने लग गई, एक गुफा के अंदर अंजनी माता। उसी समय शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक रूप नहीं देखा। जरा आप जरा हमें अपना एक रूप दिखाओ। कौन सा वाला? बोले मोहिनी अवतार। आपके सारे अवतारों का दर्शन हमने किया है, राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कच्छप का, मोहिनी, धनवंतरी का। मोहिनी अवतार जरा आप हमें दर्शन दो, क्योंकि हमने जी भर के आपके इस अवतार का दर्शन। तो भगवान विष्णु बोले, शंकर जी हमारे मोहिनी अवतार को मत देखो वरना आप चक्कर में पड़ जाओगे। शंकर जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, क्या चक्कर होगा? भगवान विष्णु बोले, शंकर जी छोड़ो, ना पड़ो चक्कर में। शंकर जी बोले, नहीं, आप जरा मोहिनी बनो, हम आपको देखना चाहते हैं। शंकर जी ने जिद पकड़ ली। तो भगवान विष्णु शंकर जी की जिद पूरी करने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार ले लिया। और जैसे ही मोहिनी बने और शंकर जी ने मोहिनी को देखा, तो भगवान जब मोहिनी बने तो शंकर जी मोहित हो गए। अब शंकर जी जब मोहित हो गए तो शंकर जी भगवान मोहिनी भगवान को पाने के लिए शंकर जी दौड़े। और जब दौड़े तो भगवान विष्णु बोले, रुको भोलेनाथ रुको। शंकर जी बोले, नहीं रुकेंगे, हम आपको गले लगाएंगे। तो भगवान विष्णु भागे। भगवान की सुंदरता पर शिव मोहित हो गए। सुनो, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, लेकिन जब मोहिनी भगवान बने भगवान विष्णु, तो कामदेव को जलाने वाले शिव भी काम में डूब कर दौड़ पड़े मोहिनी भगवान के पीछे। और जब दौड़े तो दौड़ते दौड़ते एक जगह भगवान श्री विष्णु भगवान रुके, तो शिव ने भगवान विष्णु का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही भगवान शिव का तेज वीर्य गिर पड़ा। और जब गिरा तो शिव का कुछ वीर्य जो जमीन पर गिरा, कुछ बूंद, वही कहलाई पारा, वह पारा के रूप में तब्दील हुआ। और शिव का कुछ तेज भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पूरा तेज गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। भगवान विष्णु ने शिव का तेज अपने हाथ में लिया। अब क्या करें इसका? बोले, किसी के गर्भ में डालो, क्योंकि यह शिव का तेज है। क्या करें, किसके गर्भ में डालें? बोले, अंजनी के गर्भ में डालो। तो अंजनी के पास गए दोनों जन, शंकर जी और भगवान विष्णु। अब वहां काम खत्म। शिव जी का मतलब वो मोहिनी अवतार भगवान का पूरा हुआ, वास्तविक रूप में दोनों आए और अंजनी के पास गए। देवी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंजनी ने कहा, हम किसी पुरुष को देखते नहीं, आपको पानी पीना है तो हम अंदर से पानी डाल रहे हैं गुफा से, आप बाहर पी लेना। कहा, एक बात बताओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है? अंजनी जी ने कहा, हमने तो नहीं लिया। तो
तो बिना गुरु मंत्र के हम आपके हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो कहा आप ही दे दो, द्वार से प्यासे तो ना जाओ। तो भगवान विष्णु ने अंजनी माता को गुरु मंत्र दिया और कान के द्वार से वह शिव का तेज पवन देवता को बुलाया और पवन के सहयोग से पवन वायु ने उस वीर को उठाया, कान के रास्ते से अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उसी गर्भ से बाद में अंजनी जी का विवाह केसरी के संग हुआ। तो फिर हनुमान जी प्रकट हुए। तो हनुमान जी की बारे में जरा एक बात मैं सुना रहा हूं, फिर ये क्लियर होगा, आप सुनो। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब सुनो, शंकर सुवन, यहां क्या बोल रहे हैं? शंकर सुवन मतलब पुत्र। शंकर सुवन केसरी, तो शंकर पुत्र और केसरी पुत्र। और आगे सुनना, पवन पुत्र। हनुमान जी के कितने पिता की बात हो गई? शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो एक बात क्लियर करना पड़ेगी ना कि हनुमान जी के लिए 3 पिता की बात क्यों कही गई? कितने पिता की बात? तो सुनो, चूंकि शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन पवन के द्वारा गर्भ में डाला गया।